मतलब अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर ग्रेजुएशन करने की सोच रहे हो तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ये नहीं इंटर पास करके आप घर पे बैठ गए हो, अपना तो कोई दुकान खोल लिया या फिर कहीं जॉब करने लगे, तब भी चाह रहे हो कि छात्रवृत्ति मिले, तो इस कंडीशन में नहीं मिलेगी, आपको पढ़ाई कंटिन्यू करना पड़ेगा। आपका फॉर्म भैया एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। बाकी आप अपने ज़िले का नाम ज़रूर कमेंट में बताइए कि आप किस ज़िले से हो, यूपी से देख रहे हो, बिहार से देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो इस वीडियो को आप लोग कमेंट में बताइएगा, ताकि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट से या फिर आपकी स्टेट से कोई भी इस तरह की अगर योजना निकल के आती है तो हम आप तक ये जानकारी पहुँचा पाएँ। अगर आप कक्षा 10वीं भी पास कर चुके हैं और SC ST OBC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोग को हम इतनी बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं कि आप लोग खुशी से झूम उठोगे। मतलब SC ST या फिर OBC कैटेगरी अगर आपकी है, अब आप लोग चाह रहे हो कि हम 12th कर चुके हैं और आगे मतलब अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें, लेकिन आपको ये लग रहा है कि भाई घर वाले पैसे नहीं देंगे आगे हमें पढ़ाई के लिए, या फिर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है आगे की पढ़ाई को करने के लिए, तो ध्यान से सुनना, बिल्कुल कान खोल के मेरी बात। अगर आप 10वीं पास कर चुके हो या फिर 12वीं पास कर चुके हो तो भैया इस वीडियो के माध्यम से आपको हम एक ऐसी योजना के बारे में बताने वाले हैं कि अगर आप इसको मेरे बताए अनुसार अगर आप आवेदन करते हो तो एक ही बार में आपका फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा और आपको जो स्कॉलरशिप है वो समय पर मिल जाएगी। तो भाई कितनी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या परसेंटेज कुछ मैटर करती है, या फिर आपको कैसे इसके आवेदन करना पड़ेगा, तो सारी जानकारी आप लोग को हम बताएंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को बिना स्किप करे आपको एंड तक देखना है। वीडियो का ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन आप लोग के लिए एक एक मिनट में समझ लिए बहुत ही भयंकर जानकारी छुपी हुई है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को बताते हैं इस योजना के लाभ क्या हैं, क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम आप लोग को बताएं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम आप लोग को इस योजना के बारे में थोड़ा सा आप लोग को फ्लैशबैक में ले चलते हैं कि वर्तमान समय में क्या है कि सरकार की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार के विद्यार्थियों को उनके शैक्षणिक जो मतलब जो भी वो पढ़ाई करना चाहते हैं उसमें हर संभव मदद देने के लिए अनेक तरह की छात्रवृत्ति सरकार ने इस समय लागू कर दी है। तो आपको इसलिए क्या है कि भविष्य में भाई कोई भी समस्या ना हो, आप लोग को पढ़ाई को लेकर के चिंता ना हो कि भाई फीस कैसे देंगे, या फिर हम प्रोजेक्ट बनाना है, बीटेक में एडमिशन लेना है, बड़े बड़े कॉलेजों में आपको एडमिशन लेना है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि नई योजना बहुत ही जल्द सरकारी तरफ से आने वाली है जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। बस आपको क्या करना है, इसमें एक एक चीज़ आप लोग को बहुत ही बारीकी से समझाई जाएगी। तो वे सभी विद्यार्थी क्या हैं जिनकी पारिवारिक जो स्थिति है वो आर्थिक रूप से भाई कमज़ोर हैं, सक्षम नहीं है, फीस देने योग्य नहीं है, तो इसके कारण क्या है कि परिवार के जो बच्चे होते हैं, गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई में कई तरह की बाधाएं आती हैं। लेकिन अब सरकार इन्हीं गरीब परिवारों के विद्यार्थियों को शैक्षणिक समय में कोई भी बाधा नहीं आने देगी। इसी के लिए जो छात्रवृत्ति योजना है वो सरकार के द्वारा बनाई गई है। तो हम लोग अब बात करेंगे जो SC ST जो OBC स्कॉलरशिप मिलेगी उसको आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा और कैसे छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। तो जो SC ST OBC स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए आप सभी विद्यार्थियों के पास में पात्रता होना आवश्यक है। क्या क्या पात्रताएं हैं वो भी हम आगे आपको बताएंगे, और यदि आपके पास पात्रता होगी तो आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो और आप लोग का एक ही बार में सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो क्या कोई एग्ज़ाम देना पड़ेगा इस स्कॉलरशिप के लिए, वो पूरी जानकारी आपको अभी हम बताने वाले हैं। तो स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत SC ST और OBC, ध्यान से सुनो, केवल ये 3 वर्ग के विद्यार्थियों को ही सरकार जो है स्कॉलरशिप देगी। कितने रुपए तक की देगी, तो भैया 48,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। अब वो मैटर करता है आप एडमिशन कौन से कॉलेज में ले रहे हो, तो ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है 48,000, लेकिन मैक्सिमम ये है कि सरकार 48,000 तक आपको पर ईयर देगी। तो यदि आपको उसका लाभ आपको प्राप्त करना है, आप चाहते हो कि 48,000 रुपये आपको मिल जाए, तो आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि ऑनलाइन आप भर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस स्कॉलरशिप के फ़ायदे क्या हैं। तो स्कॉलरशिप के अंतर्गत 10वीं 12वीं के छात्रों को अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए ये स्कॉलरशिप दी जा रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत आप विद्यार्थी जो भी पात्र पाया जाएगा उसके अकाउंट में सीधे 48,000 रुपये नहीं भेजा जाएगा। ध्यान से सुन लो, अगर आप मान लो BSc में एडमिशन लेते हो तो उसकी फ़ीस मात्र 10,000 रुपये है, बीटेक में लेते हो तो उसकी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, ITI में ले लेते हो तो उसकी फ़ीस भी बहुत ही मतलब 20 से 25,000 रुपये अगर प्राइवेट करते हो तो वो आपकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करेगा, आप लोग क्या मतलब करना चाह रहे हो आगे चल के, है ना। ये ऐसा नहीं कि 48,000 है तो 48,000 मिलेगा आपको, हो सकता है 10-12,000 दें, वो आपके कौन सा कोर्स आपने चूज़ करा है करने के लिए वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। IIT वगैरह करोगे तो हो सकता है ये छात्रवृत्ति है ये बढ़ भी सकती है। तो उसके बाद नेक्स्ट, इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करके विद्यार्थियों को जो आगामी आप लोग की पढ़ाई होने वाली है उसकी टेंशन आप ख़त्म कर सकते हो। अब हम लोग मेन बात कर लेते हैं भैया इसके लिए पात्रता क्या रहने वाली है, क्या पात्रता होनी चाहिए जो हमको इस योजना का लाभ मिल पाएगा।
तो सबसे पहले आप लोग को नंबर 1 पे ध्यान देना है कि स्कॉलरशिप के अंतर्गत आप लोग को SC ST OBC जो पिछड़ा वर्ग होते हैं उन्हीं के विद्यार्थियों को केवल पात्र माना जाएगा। जनरल कैटेगरीज में भूल के भी आवेदन भैया मत कर देना। उसके बाद नेक्स्ट है संबंधित वर्ग के ग्रेजुएशन करने वाले विद्यार्थियों को ही इसका आवेदन भरना चाहिए। मतलब अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर ग्रेजुएशन करने की सोच रहे हो तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ये नहीं इंटर पास करके आप घर पे बैठ गए हो, अपना तो कोई दुकान खोल लिया या फिर कहीं जॉब करने लगे तब भी चाह रहे हो कि छात्रवृत्ति मिले, तो इस कंडीशन में नहीं मिलेगी, आपको पढ़ाई कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसके अलावा विद्यार्थी को 10वीं 12वीं में कम से कम 60% अंक अवश्य आने चाहिए। मतलब 60% से कम वालों को भैया इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। बाकी जो मेन चीज़ होता है आपके पास सभी संबंध जो भी जानकारी है आप लोग को इस योजना के लिए, उसमें जो आपको अगर आवेदन करना है तो भैया सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट कम हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप के लिए आप लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए निवास प्रमाण पत्र। नेक्स्ट आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आधार कार्ड में लिंक हो। उसके बाद आपकी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए और 10th कर चुके हो 12th कर चुके हो तो उसका एक आपको मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगाना पड़ेगा। बाकी आपको पासबुक नंबर जो अपने पासबुक की फ़ोटोकॉपी है उसको भी साथ ही में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं SC ST OBC स्कॉलरशिप के लिए आप लोग आवेदन कैसे कर सकते हो। तो इस स्कॉलरशिप को आपको सबसे पहले क्या करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, आपको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा SC ST OBC स्कॉलरशिप योजना 2024। इसके बाद जैसे आप सर्च करोगे अब आपको सबसे नंबर 1 पे जो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। आपको इसके होम पेज पर चले जाना है जहाँ पर आपको मेनू में जाकर स्कीम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्कीम ऑप्शन जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको स्कॉलरशिप सेक्शन में 2024-25 का चयन करना होगा। इतना करने के बाद अब आपके सामने स्कॉलरशिप से संबंधित पूरा एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब जो जो उसमें जानकारी मांगी जा रही है उसको आपको ध्यान से सबमिट कर देना है। इसके इतना करने के बाद आपको जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं सभी को स्कैन करके अच्छी तरीके से अपलोड करना है। ध्यान रहे वहाँ पर जो डाटा साइज़ है वो उसको देख लीजिएगा, कहीं 20 KB से कम फ़ोटो होनी चाहिए, जो भी है वहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, तो आप उसको गूगल की सहायता से कम ज़्यादा करके कर सकते हो। स्कैन करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक वैसा हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको पूरा बेहतरीन तरीके से सबमिट कर दीजिएगा बिना किसी गलती के। कैप्चा वैप्चा सब फिलअप करके OTP वगैरह आएगा, वेरीफाई करके तब सबमिट कर देना। तो इस तरह से क्या होगा, जो आपको स्कॉलरशिप का आवेदन है इसका प्रोसेस पूरी तरह से संपन्न मान लिया जाएगा और आपका फॉर्म भैया एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा। बाकी आप अपने ज़िले का नाम ज़रूर कमेंट में बताइए कि आप किस ज़िले से हो, यूपी से देख रहे हो, बिहार से देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो इस वीडियो को आप लोग कमेंट में बताइएगा, ताकि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट से या फिर आपकी स्टेट से कोई भी इस तरह की अगर योजना निकल के आती है तो हम आप तक ये जानकारी पहुंचा पाएँ। तो और भी कई तरह की जानकारी गवर्नमेंट की तरफ से नई नई योजनाएं निकला करती हैं। अगर आप चाहते हो कि उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले हम आपको पढ़ के सुनाएं या फिर आपके सामने फॉर्म भर के दिखाएं, तो ये आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट योजनाओं की जानकारी हम आप लोग को परमानेंट देते रहते हैं। और भी अगर आप जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले पाना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। भैया वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, उसमें बहुत ही बढ़िया योजना की जानकारी आप लोग को हम देने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।